क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे प्राचीन प्रथम पितृ महाश्राद्ध तीर्थ कौन सा है? भूमंडल का पहला श्राद्ध माँ नर्मदा के तट पर हुआ। माँ नर्मदा श्राद्ध की जननी है। विश्व का अति प्राचीन प्रथम पितृ श्राद्ध महातीर्थ त्रिशूल भेद। देव पितर पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव के प्रकट करने की इस दिव्य श्राद्ध परंपरा का प्रारंभ माँ नर्मदा के तट पर हुआ। माँ नर्मदा के तट पर हुआ था ब्रह्मांड का पहला श्राद्ध। यथा ही गया शिरः पुण्यम पूर्वमेव पठयते तथा रेव तटे पुण्यम शूल भेद न संशया। जबलपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर गया तीर्थ के बराबर ही नर्मदा के दक्षिण तट चरगवा रोड पर त्रिशूल भेद तीर्थ है। उसके पास इंद्र गया तीर्थ स्थान है, जहाँ पर सबसे पहला श्राद्ध हुआ था। जिस प्रकार गया जी में पितरों का तर्पण करने से पितर संतुष्ट होते हैं, वैसे ही नर्मदा में श्राद्ध करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है। यही है नर्मदा में श्राद्ध करने के महत्व का रहस्य। यह जानकर आपको अचंभा होगा कि ब्रह्मांड का पहला श्राद्ध माँ नर्मदा के तट पर ही पितरों द्वारा स्वयं किया गया था। नर्मदा श्राद्ध की जननी है। स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार श्राद्ध क्या है, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, इसका पता प्राचीन काल में ऋषि मुनि देवता और दानवों को नहीं था। सतयुग के आदि कल्प के प्रारंभ में जब नर्मदा पृथ्वी पर प्रकट हुई, तब पितरों द्वारा ही श्राद्ध किया गया। सूर्य के कन्या राशि में भ्रमण के दौरान ही भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध अर्थात महालय प्रारंभ हो जाता है। पितरों ने पहला श्राद्ध नर्मदा में ही क्यों किया? स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार राजा हिरण्यतेजा ने अपने पितरों का तर्पण करने के लिए पृथ्वी के सभी तीर्थों में गए, लेकिन उनके पितर कहीं संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने पितरों से पूछा, आपको कहाँ संतुष्टि मिलेगी? तब पितरों ने कहा, हमारा तर्पण माँ नर्मदा में ही करें। राजा पुरुरवा ने भी नर्मदा तट पर आकर अपने पितरों का तर्पण और यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान किए। यहाँ देव पितर पूर्वजों का याद यही वो सही है। भगवती गंगा है, मैया से मिलती है ना। यही संगम है त्रिशूल भेद का। ये जो तुम देख रहे हो, जहाँ खड़े हो, सब त्रिशूल भेद का है ना। यहाँ से बढ़िया अपना पितर पूर्वजों का सिर्फ ध्यान करना है। यहाँ सिर्फ प्रवेश से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज देखो उसकी प्रतीक्षा, उसका भाव बस इनको याद करना। इस तीर्थ में सिर्फ प्रवेश से पिता संतुष्ट हो, है ना। न जाने की स्कूल और कितनी फीस होते हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा कोई कुल और वंश का कोई इधर आएगा, है ना। नर्मदा के त्रिपुरी क्षेत्र जबलपुर इंद्रगया में अयोध्या के चक्रवर्ती राजा मनु ने भी अपने पितरों का तर्पण किया है। स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार एक दिन राजा मनु रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उसी दौरान उनके महल के ऊपर कई विमान निकलने की आवाज आई, तो दूसरे दिन उन्होंने इस बात की जानकारी ऋषि वशिष्ठ को दी। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बताया कि यह सभी विमान नर्मदा से आते हैं। माँ नर्मदा ही ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी नदी है जो आदि कल्प सतयुग से इस धरा पर विद्यमान है और वे सभी को तारने में सक्षम है। ऋषि वशिष्ठ के कहने पर राजा मनु ने नर्मदा तट पर आकर पितरों का तर्पण व यज्ञादि किया। परशुराम जी ने भी नेमावर के पास तुरनाल में अपने पितरों का तर्पण किया था। गुजरात के चाणोद अमरकंटक के पास आरंडी संगम में भी इसका विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नर्मदा में श्राद्ध करने से पितरों को विशेष संतुष्टि मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी में पिंडदान एवं पितृ तर्पण करना गया के फल्गु नदी से 16 गुना ज्यादा फलदायक होना बताया गया है। स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार नर्मदा नदी में अनेक स्थानों का महत्व है। पितृपक्ष के अवसर पर जो अपने पितरों को इस स्थान पर जाकर पिंडदान व तर्पण करता है, उसे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती है और इसका कई गुना फल भी प्राप्त होता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस 16 दिन हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। ऐसे में श्राद्ध के 16 दिन में लोग अपने पितरों को जल देते हैं
और उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। समर्थ सदगुरु दादा गुरु का आह्वान है, माँ नर्मदा अन्य जीवनदायिनी नदियों के पथ पर देव वृक्ष मूर्तियों को स्थापित करें। अपने पितरों को पानी जल देने का अर्थ जीवन देना। तृप्ति, संतुष्टि, तर्पण, अर्पण जल से ही संभव है। आज वर्तमान में जल और मिट्टी संरक्षण संवर्धन में अपना योगदान देना ही वास्तविक में सच्चा श्राद्ध होगा। जिस पथ से हमारे गांव नगर का जीवन चल रहा है, जिस पथ पर हमारे देव पितर पूर्वज निवास करते हैं, आइए उस पथ पर अपने पितर पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करें। देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना कर सगुण उपासना करें। सगुण उपासना एक सहज सरल उपाय है मातृ पितृ देव पक्ष को संतुष्ट करने के लिए।